यहाँ पर इस सवाल में देखिए कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं जिसमें आपको कुछ नए अल्फाज आ गए। जैसा कि पहला लफ्ज है यहाँ पर अपोजिट रेस। अपोजिट रेस, तो ये अपोजिट रेस यानी मुखालिफ शुआएं। मुखालिफ शुआएं किसको बोलते? तो उसको आप यूं समझ सकते जैसा ये आर ले लिया थोड़ी देर के, आर को स्टार्टिंग पॉइंट या मब्दा बोले समझो। तो एक इधर का नाम लेना, कोई भी नाम ले सकते आप, आर टी, तो उधर का आएगा आर पी। कहाँ से शुरू करना उसको? उसी मब्दे से शुरू करना, आर से ही शुरू। उन्होंने बोले समझो कि पी मब्दे वाली दो शुआएं मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए, तो इधर का पी एस, पी क्यू, समझ रहे हैं? दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट वही आ। तो यहाँ पर पहला सवाल है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे। मुखालिफ शुआ आर पी की मुखालिफ शुआ का नाम लिखिए, आर पी। तो आप बोलना आर, इधर का है कोई भी नाम, आर एस भी बोले तो चलता, आर टी बोले तो भी चल, आर लेकिन आना दोनों में। मब्दा कौन है वहां पर? आर। तो आर पी की मुखालिफ शुआ का नाम क्या है? कोई भी एक नाम बोल दीजिए, रे आर टी, या उर्दू में लिखेंगे शुआ आर टी, आर एस, कुछ भी चलता, आर आना जरूर है। मेरी बात समझ में? वही सेम सवाल यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ। देखो ये पांचवा सवाल, राइट द पेयर, जोड़ी लिखिए। जोड़ी किसकी जोड़ी लिखिए? आर से शुरू होने वाली मुखालिफ शुआएं। तो पहली मुखालिफ शुआ का नाम क्या होगा? इधर जोड़ी लिखो बोले तो आर पी या आर क्यू किसी ने बोले एक नाम, तो दूसरा इधर वाला बोलना आर पी। दो दो तीन तीन बोलो, रे लगाना उसको साथ में, रे आर पी की जोड़ी कौन है? रे, हाँ, आर टी की मुखालिफ शुआ का नाम क्या है? आर टी। आर एस चलता क्या? आर एस भी चलता, ठीक है, आर टी भी चलता, आर एस भी चलता। समझ जा रही बात? ये दोनों सेम सवाल हो गए इत्तेफाक से। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, मैंने इसी सबक के शुरू में, सॉरी, अलजबरा के पहले सबक सेट में लफ्ज इंटरसेक्शन, यूनियन पढ़ाया था। इंटरसेक्शन बोले तो दो सेट का इनखिता। इनखिता के लिए एक लफ्ज बताया था। क्या लफ्ज बताया था मैंने? मुश्तरिक, कॉमन, है ना? कॉमन क्या है? उसका हिस्से में कॉमन क्या है? अब शक्ल में देखना, शुआ पी क्यू, पी से निकल रही, शुआ किधर जा रही? क्यू की जानिब जा रही, है ना? यहाँ से पूरे नुकात आ जा रहे। इधर क्या आएंगे क्या? पी क्यू में नहीं। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये सब आएंगे, है ना? ये तमाम नुकात शुआ पी क्यू में आए। रे पी क्यू और रे आर पी, आर से शुरू हो रही, पी के तरफ जाए। कहाँ से शुरू हो रही बोले? आर से, और इधर जाए। तो ये हिस्सा कॉमन है क्या दोनों में? यहाँ से हिस्सा कॉमन है दोनों, पी से शुरू होके इधर जा रहे, ये नुकात पूरे आ रहे, और आर से शुरू होके जाते वक्त यहाँ तक के नुकात दोनों में नहीं आ रहे, यहाँ से आ रहे, राइट? इसमें भी आ रहे और इसमें भी आ रहे, ठीक है? और जा रहे किधर दोनों भी? वही साइड में, क्यू की तरफ ही जा रही। शुआ बोले तो जारी रहती कितनी भी दूर तक, तीर का निशान रहता इधर। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों का इनखिता, दोनों में मुश्तरिक हिस्सा शुआ पी क्यू है। यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट्स शुआ पी क्यू में भी आ रहे और शुआ आर पी में भी आ रहे। तो दोनों में मुश्तरिक आने वाला हिस्सा इतना है, ठीक है? और ऐसी शक्ल को हम एक तरफ तीर का निशान, एक तरफ तीर का निशान ले रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? शुआ बोलते हैं, रे बोलते हैं। समझ ना इस बात? तो इसे कहेंगे शुआ पी क्यू, शुआ पी क्यू। उर्दू में बोलेंगे रे पी क्यू, है ना? शुआ पी क्यू, शुआ
समझ में आएगा? ये एक हिस्सा है, कितना हिस्सा कॉमन आ रहा उसमें वो देखना है। तो आपको इस शक्ल में ये नहीं बनाना है कितने नुकात आ रहे उसमें कॉमन, और वो नुकात किस शक्ल को बना रहे। तो शुआ जब इधर जा रही तो इधर उसको तीर का निशान रहता, ठीक है? इधर नहीं रहेगा, जहाँ से शुरू हो रही वहाँ तीर का निशान नहीं रहेगा। जिस सिम को मैं जारी बोला, पी से निकल रही क्यू के तरफ जा रही, आर से निकल रही पी के तरफ जा रही, पी के तरफ जा रही बोले तो उसमें क्यू भी आ रहा है, तो इसलिए उस हिस्से को शुआ पी क्यू कहते हैं, ठीक है? थोड़ा सा समझना है। अब यूनियन पूछा यहाँ, इज्तिमा, इज्तिमा के लिए भी मैंने ऑल पॉइंट्स बोला था, है ना? इज्तिमा के मतलब बताया था पूरे 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 अरकान आ जाना। तो किसके किसके? सेगमेंट पी क्यू, कितना? सेगमेंट पी क्यू, यहां से यहां तक पॉइंट। इधर आएंगे क्या पॉइंट? पी क्यू में आएंगे क्या ये? क्यू के आगे के पॉइंट आएंगे क्या? सेगमेंट पी क्यू बोले तो बस इतना ही, इतनी शक्ल। और सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ। पी क्यू में ये हिस्सा आ रहा क्या? पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू में नहीं, लेकिन ये हिस्सा क्यू आर में आ रहा, ठीक है? तो ये भी पूरे पूरे पॉइंट लेना है यूनियन बोले तो। यूनियन का मतलब है ये पी क्यू की शक्ल और ये क्यू आर की शक्ल, वो भी सेगमेंट ये भी सेगमेंट, वो भी खिता खत ये भी खिता खत, दोनों खिता खत को मिला के बड़ा खिता खत बन जा रहा। कहाँ से कहाँ तक खिता खत बन रहा? इसलिए इसको कहेंगे, जवाब में लिखेंगे सेगमेंट आर क्यू। कई की शक्ल बन गई पूरी, इधर भी तीर नहीं आ रहा, रे आया तो तीर का निशान आता है। रे का मतलब शुआ, उन्होंने दोनों मर्तबा क्या बोला बेटे? सेगमेंट, दोनों तरफ भी तीर का निशान नहीं आएगा। तो ऐसी शक्ल को जो दोनों तरफ भी तीर का निशान नहीं रहा उसको भी हम खिता खत कहते हैं। इसलिए ये दोनों मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर यूनियन कहा, यूनियन को इज्तिमा कहते हैं, और इज्तिमा दोनों का मिलाकर पूरी भी जो शक्ल बन रही वो खिता खत की शक्ल बन रही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खिता खत पी क्यू या खिताब पी क्यू, उर्दू इंग्लिश में लिखेंगे हाँ आर क्यू। State the ray of which segment QR is subset. Segment QR किस शुआ का जिमनी सेट है, सबसेट है, किसका हिस्सा है? Q से लेके R तक का ये हिस्सा, यहां से यहां तक का हिस्सा कौन सी शुआ में आ रहा? तो अपन बोलना आर क्यू का। एक तरफ से निकल रही क्यू के तरफ जा रही, उसमें क्यू आर आ रहा कि नहीं आ रहा? उसका हिस्सा है। अब कोई बोलेंगे नहीं सर तुम इधर का कहीं को ले रहे, इधर का लो, तो अपन क्यू से शुरू करना, टी तक भी जा सकते। क्यू टी बोले तो भी दुरुस्त, यस क्यू बोले तो भी दुरुस्त। एक तरफ शुरू करना, दूसरी तरफ जाना आप, मगर उसमें हिस्सा आर क्यू आना। कौन सा खिते खत आना बोल रहा उन्हें? जाते वक्त रास्ते में उन्हें मिल जाना बस, या इधर से उधर जाओ या उधर से इधर की तरफ जाओ, रास्ते में किसकी मुलाकात होना? क्यू आर मिल जाना बस, उतना हिस्सा। तो अब मैं अगर यस से निकला इधर जा रहा हूँ, ये क्यू आर का हिस्सा आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा मैं क्यू से निकल रहा हूँ, टी की तरफ जा रहा हूँ, क्यू आर का हिस्सा आ रहा कि नहीं आ रहा? तो दो जवाब पॉसिबल है, समझना है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दोनों साइड का एक एक मिसाल ले लेंगे, और ज्यादा बोल सकते हैं और कई उसके जवाब हो सकते हैं। हम सिर्फ दो लिखेंगे, एक इधर से निकल के उधर जाएंगे, एक उधर से निकल के इधर आएंगे, ठीक है? आंसर में लिखेंगे रे कुछ तो भी यस क्यू, रे एस क्यू। उर्दू में लिखेंगे उसका पहला नाम शुआ एस क्यू। और क्या लिख सकते?
क्यूटी, रे क्यूटी। उर्दू में लिखेंगे शुआ क्यूटी, उर्दू वाले लिखेंगे उसको शुआ क्यूटी। ये तो हो गया, समझ में आई बात। इस तरह से आप ये समझना है थोड़ा सा वो सेट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।